पसंद। डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 9th हिंदी के अंतर्गत जो आपके काव्य संकलन का जो पहला अध्याय है कबीर दास, उसका अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले कबीर दास के जीवन परिचय, उनसे संबंधित बातों का हम अध्ययन करेंगे। कबीर दास जो एक महान संत थे, कवि थे, जिनकी रचनाएं वर्तमान समय में भी बहुत लोगों की जुबान पर आता है और बहुत हमें उससे सीख भी प्राप्त होता है। कबीर दास के जन्म का कोई प्रमाणिकता नहीं है या कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो सटीक जानकारी है। ऐसा माना जाता है कि कबीर दास जी का जो जन्म था वह एक विधवा ब्राह्मणी, ठीक है, के गर्भ से हुआ था, जिसने अपनी लोक लज्जा को बचाने के लिए उन्हें कहीं किसी जगह पर फेंक दिया था, जिसे नीमा और नीरू नामक जो दो दंपति थे, दो जुलाहे दंपति थे, उन्होंने उस बच्चे को प्राप्त किया और पालन पोषण करके, ठीक है, वह बच्चा अपना वही जो जुलाहे का कार्य होता है, कपड़े की बुनाई सिलाई करना, वही काम करने लगा। कुछ लोग इनके जन्म के बारे में 1400 के आसपास बताते हैं, कुछ लोग 1500 के आसपास बताते हैं, लेकिन जो कई विद्वान जो प्रमाणिकता है तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो कई विद्वानों का मत है, कई विद्वान जो सही मानते हैं वह 1398 ईस्वी को ही मानते हैं। तो कबीर दास जी का जन्म लगभग 1398 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर? काशी के आसपास माना जाता है। एक्चुअल जगह भी नहीं सही पता है, ठीक है। उसके बाद ये धीरे धीरे बड़े होने लगे, तो इनको जो धार्मिक रूढ़िवादिता थी, जो धार्मिक धर्म में जो आडंबर था, लोग आडंबर में बिल्कुल लिप्त रहा करते थे, और उस आडंबर में लिप्त होने के कारण जो वास्तविक शक्ति थी ईश्वर की, उसे वे नहीं पहचान सकते थे। और उसे न पहचानने का कारण यह था कि निरंकार ब्रह्म की उपासना, जो ईश्वर को एक मान सके कि ईश्वर एक है, वो एक परम शक्ति है, इस तरह से जब यह कबीर दास के द्वारा शिक्षा ज्ञान दिया जाने लगा, तो लोगों में कुछ परिवर्तन होना शुरू हो गया। ये पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। इनके विषय में कहावत परिचय है कि मुझसे कागज गढ़ी नहीं, कागज छुयो नहीं, कलम गढ़ी नहीं हाथ, है ना। इन्होंने कभी कागज और कलम को नहीं छुआ था। ये जो बोला करते थे, उनके शिष्य कापी पर कागज पर उतार कर उसको लिखा करते थे, उसको देखा करते थे, सुनाया करते थे, जो बोल देते उसको वो लिख लेते थे, है ना। ये निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे। निर्गुण का देखिए, शाखा जो भक्ति शाखा होती है वो दो प्रकार की होती है।
एक सगुण होता है, एक निर्गुण होता है। जब आपका इतिहास जो है काव्य इतिहास पढ़ाया जाएगा उसमें यह बताया जाएगा कि निर्गुण शाखा और सगुण शाखा जो है दो प्रकार की भक्ति शाखाएं होती हैं। उसमें जो कबीरदास जी जो थे वो किस शाखा के कवि थे? निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे। ये निरंकार ब्रह्म की उपासना करते थे, है ना। यह ईश्वर के रूप आकार का जो है कोई मतलब कल्पना नहीं करते थे कि ईश्वर का कोई रूप है, आकार है, रंग है, वैसा है वैसा है, इस तरह का कोई बात है नहीं मानते थे, है ना। दूसरा चीज, इनकी जो है जो भाषा थी उसमें अवधी भी था, ब्रज भी था, अरबी भी था, फारसी भी था, उर्दू भी था, हिंदी भी था। नहीं, तमाम जो है उन भाषाओं से वे शब्द लिया करते थे, लेकिन वह भी शुद्ध रूप से नहीं जाता था। उसमें कहीं ना कहीं वार्तनिक त्रुटियां हो जाया करती थी। इस कारण जो है इनकी जो भाषा को रामचंद्र शुक्ल ने जो है सधुकड़ी नामक मतलब कहा कि सधुकड़ी भाषा है। साधु संतों की जो भाषा के अनुसार इनको सधुकड़ी भाषा का रूप जो है दे दिया गया। इसके बाद आ जाइए इनके गुरु के बारे में जानने का। एक छोटा सा एक प्रसंग है कि ये इनके जो गुरु थे वह रामानंद थे। रामानंद इनको जो है अपना शिष्य बनाना नहीं चाहते थे। अब क्या कारण हो सकता है? कुछ भी कारण हो सकता है। ये भी जो है प्रयत्न थे कि हम उनका शिष्य बन जाए। एक बार जो है रामानंद जी मंदिर में से प्रातः काल जो है पूजा पाठ करके आ रहे थे और ये सीढ़ियों पर लेट गए और सीढ़ियों पर लेट गए। अचानक जो है उस सीढ़ियों पर रामानंद जी का जो है पैर पड़ा कबीरदास के छाती पर। वह दर्द से चीखने लगे। जानबूझकर उन्होंने ऐसा किया था। वो कहे कि हे बच्चा, हमें क्षमा करिए, हमने देखा नहीं है। वो कहे कि हम आपको क्षमा एक ही शर्त पर करेंगे, जब आप हमको अपना शिष्य बना लेंगे। ठीक है, जब आप हमको अपना शिष्य बना लेंगे। इस तरह से जो है उन्होंने जो है क्या किया, अब मजबूर होकर जो है उन्होंने अपना उनको शिष्य बनाया। ठीक है, तो जो कबीरदास जी के जो गुरु का नाम था रामानंद था। कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद था। कुछ लोग एक सूफी संत थे, उन्हें भी अपना गुरु मानते बताते हैं लोग कि नहीं वो भी उनके गुरु थे, लेकिन ऐसा नहीं है। कबीरदास ने जिनको वास्तव रूप से जो है गुरु माना है वो रामानंद ही थे। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, ये निराकार ईश्वर के उपासक थे। ये किसी जो है पहले ही मैं बताया कि ये जो है ईश्वर को निरंकारी मानते थे, या यह मानते थे कि उसके हाथ नहीं है लेकिन फिर भी वह सब कार्य कर सकता है। उसके पैर नहीं है लेकिन वह सबसे तेज दौड़ सकता है, चल सकता है। उसकी आंखें नहीं हैं फिर भी वह सब कुछ देख सकता है। ठीक है, उसका कोई अंग नहीं है लेकिन सारा वह कार्य कर सकता है। वह आदि परम शक्ति है ना। वह सब कुछ देखता है और वह सब कुछ सुनता है, सब कुछ करता है। ठीक है, तो ये निरंकार जो है ईश्वर के उपासक थे कबीरदास। अब आ जाइए, इनकी जो रचना है वह एकमात्र जो है रचना है बीजक, जिसके 3 खंड हैं, साखी, शबद, रामायणी, है ना। साखी जो है इसमें दोहों की रचना है। साखी के अंतर्गत जो है इसमें केवल दोहा है। रामायणी के अंतर्गत जो है चौपाई है और शबद जो है यह गेय पद है। ठीक है, ये 3 उपखंड हैं बीजक के। इनमें जो है सारी रचनाएं जो है कबीरदास की सम्मिलित होती है ना। जो उनके दोहे जो है कबीरदास के आप जानते हैं कि कितने प्रचलित हैं और हर एक
मौके पर जो है लोग उनको क्या करते रहते हैं, गाते रहते हैं, उसको जो है अपना एक शिक्षा के रूप में जो है लेते रहते हैं, और जो हमारे जीवन के लिए प्रेरणादायक भी हो। ये जो है इनकी रचना। ठीक है, अब आइए यह हम देखते हैं कि परीक्षा में यह किस प्रकार जो है आता है और कैसे हम इसे हमको लिखना चाहिए। ठीक है, किस प्रकार हमें जो है इसको लिखना चाहिए, यह जानना हमारे लिए क्या है, बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले आप जानिए कि परीक्षा में यह 3 अंक का आता है। कितने अंक का आता है? 3 अंक का यह जो है जीवन परिचय आपका आता है। और इस 3 अंक में जो है 2 अंक तो जीवन परिचय हो जाएगा और 1 अंक जो है आपका उनकी रचना पर। ठीक है, रचना का नाम लिखना रहता है, इस पर आपको मिलेगा। ठीक, तो जो भी चीजें आपको इनके बारे में बताई गई, आप उसको एक क्रमबद्ध करके एक पेज पर जीवन परिचय। हाँ, कोशिश इसमें यह करना है कि बहुत ज़्यादा ढेर सारा नहीं भरना है। जो मुख्य मुख्य बातें हैं, इनका जन्म कब हुआ था, इनका मृत्यु, हाँ एक से मृत्यु के बारे में हम बताना आपसे भूल गए। मृत्यु इनका 1598 में हुआ था मगहर में। ऐसा हिंदू धर्म की मान्यता है कि जो काशी में मृत्यु को प्राप्त होता है उसको स्वर्ग प्राप्त होता है, और जो मगहर में जो मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसको नर्क प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो है नर्क में जाने के लिए इस मान्यता को, इस रूढ़ी को जो है समाप्त करने के लिए ये क्या किए कि मरने के समय जब इनका अंत समय आया, जब इनको यह आभास हो गया कि हम अब इस संसार से विदा लेंगे, तो वे उस समय कहाँ चले गए? मगहर में चले गए। ठीक है, और वहाँ जाकर उन्होंने अपना प्राण त्यागा। ऐसा भी माना जाता है कि हिंदू लोग जो है इन्हें जो है अपना उपासक मानते थे कि हम लोगों के उपासक, हम इनका दाह संस्कार जो है शव को जलाकर करेंगे। मुसलमान लोग यह मानते थे कि नहीं, यह हमारे धर्म के हैं, इसलिए हम इनको दफन करेंगे, इनको खाक में मिलाएंगे। तो ऐसा माना जाता है कि इनका शव जो है जहाँ था वहाँ फूल, ढेर सारा फूल हो गया, और दोनों समुदाय के लोग जो है उसको अपना आधा आधा बांट लिए। एक मान्यता है, अब इसमें कितना यथार्थ है हम इसको नहीं कह सकते। ठीक है, ये एक मान्यता है, अब कितना इसमें यथार्थ है या नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, इनकी मृत्यु जो है मगहर में हुआ था, मगहर में चले गए थे जानबूझकर। ठीक है, और ये घोर विरोधी थे आडंबरवाद के। आडंबरवाद के, चाहे वो तिलक लगाना हो, दाढ़ी बढ़ाना हो, ठीक है, अपना जो है हलाल करना, यानी इन्होंने मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म दोनों का लगभग समान रूप से इन्होंने जो है कटाक्ष किया है। उसमें जो कमियां हैं उनको जो है पूरी तरह से इन्होंने जो है उसकी जो है आलोचना की है, और सहज रूप से आलोचना की है। ठीक है, बिना किसी भय के किया है। अब आइए मैं बता रहा था कि परीक्षा में आप इनका जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। तो परीक्षा में जीवन परिचय जो है लिखने के लिए मैं बताया हूँ कि ढेर सारी बातें जो है जीवन परिचय में नहीं ऐड करना है, मात्र 2 ही नंबर का है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम जीवन परिचय जो है कबीरदास जी का जीवन परिचय हेडिंग देंगे, और उसमें उनका जन्म कब हुआ था, कैसे हुआ था, इनके माता पिता कौन थे, इनका पालन पोषण कैसे हुआ, है ना, ये क्या थे, क्या बने, किस प्रकार बने, क्या चीज़ें किए, क्या नहीं किए, है ना, इनकी थोड़ा बहुत भाषा कैसी थी, शैली कैसी थी। उसके बाद जो है अंत में मृत्यु को कब प्राप्त हुए। ठीक है, उसके बाद रचना लेकर इनकी रचना के जो नाम आपको पता है, बीजक है, आप रख लीजिए, जान लीजिए, है ना, उसमें जो है आप रचनाएं में बीजक लिख देंगे, आपका काम खत्म। ठीक है,
तो यह आपका जो है जीवन परिचय होता है। जैसे कबीरदास जी का जन्म जो है, जन्म के बारे में अनेक विद्वानों में जो है क्या है, मतभेद है। फिर भी ज़्यादातर जो विद्वान हैं वो इनका जन्म 1398 के को ही जो है सत्य मानते हैं। इनका जन्म जो है एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जो अपनी लोक लज्जा को बचाने हेतु इन्होंने उसको कहीं जो है फेंक दिया था, और उसे जो है बाद में नीमा और नीरू नामक जो दो दंपत जुलाहे थे वे उनको प्राप्त किए और उनका नाम वे कबीरदास रखे, और उनका अपने कार्य में जो है, अपने गृहस्थ कार्य में जो है लगा दिया। ठीक है। कबीरदास बचपन से ही बहुत ही प्रतिभावान थे। वे नई नई बातों को सीखना, है ना, संत समाजों को जो है ग्रहण करना, अच्छी अच्छी बातों को सोचना, सारा चीज़ उनके अंदर था। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, इस धर्म के आडंबर को देखकर वे बहुत ही मतलब कि दुखी थे। वे एक जो धर्म को अपनाना चाहते थे, उनका धर्म क्या था? मानव धर्म था। वह यह मानते थे कि मानव धर्म से कोई बड़ा धर्म नहीं है। ठीक है। वे निराकार ईश्वर के उपासक थे। वे जिस ब्रह्म के उपासक थे वो निराकार था, निरंकारी ब्रह्म के उपासक थे। हाँ, वे जो है जिस का भक्ति शाखा को चुने वह निर्गुण भक्ति शाखा थी। उसके बाद जो है उन्होंने जो एकमात्र जो रचनाएं की है वो क्या है? बीजक है, जो 3 भागों में साखी शरद रामायणी में विभाजित है। साखी में दोहा जो है, दोहों की रचना है। शब्द में जो है चौपाई है। रामायणी में जो है गेय पद है। ठीक है। इस तरह से जो है मृत्यु उनका लगभग 1598 ईस्वी में मगहर में हुआ था। वे मृत्यु के समय काशी छोड़कर मगहर चले गए थे। जो धार्मिक मान्यता है कि काशी में जो है स्वर्ग को प्राप्ति होती है, जबकि मगहर में नरक की प्राप्ति होती है। तो वे जो है इस मान्यता को झूठा साबित करने के लिए वे जो है मृत्यु के समय जो है मगहर में चले गए थे। ठीक है। इस तरह से कबीरदास जी का जो है जीवन परिचय था। उनकी आज भी जो है उनका जो काव्य है, जो दोहे हैं, वे हमारे दैनिक जीवन में व्यवहार में कितने सटीक हैं कि लोगों की जुबान पर जो है रहते हैं, और लोग जो है एक शिक्षा के रूप में उसको ग्रहण करते हैं। ठीक। इस तरह से आपका जो है कबीरदास जी का जीवन परिचय समाप्त हुआ। कल जो है हम इसके आगे जो है जो साखी जो है जिसमें दोहों की रचना है, उसमें 2-3 दोहों का जो है व्याख्या करेंगे और उसका प्रसंग संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे, उसका काव्य संदर्भ भी देखेंगे। ठीक है। फिलहाल आज के दिन बस इतना ही।